अभी हम लोग पैसिव वॉइस पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग केवल उन प्रश्नों का पैसिव बनाना सीखेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों के बाद अर्थात हुज या व्हिच या व्हाट या हाउ टॉल या हाउ मेनी के बाद प्राणी सूचक नाउन जुड़ा हुआ रहता है या हु या हुम स्वयं प्राणी सूचक नाउन के स्थान पर रहता है। 31वें सेंटेंस को देखें। किसका बेटा पत्र लिखता है, इसका हिंदी में पैसिव बनता है किसके बेटा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। किसका बेटा पत्र लिखता है का अंग्रेजी होता है whose son writes a letter और इसका पैसिव वॉइस बनता है by whose son is a letter written। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक वैसे ही लिख दिया जाता है। whose son writes a letter। इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द whose है और उसके बाद प्राणी सूचक नाउन सन जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे प्रश्न का सबसे पहले हम उत्तर लिख लेते हैं। तो स्टेप 2 में इसका उत्तर होता है माई सन राइट्स ए लेटर। यहाँ आप गौर से देखें, हुज सन का उत्तर हुआ है माई सन। यह प्रश्न का उत्तर वाला शब्द है। जब भी मैं कहूँ प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर वाला शब्द कौन है तो आप कहें माई सन। इसमें हुज का आंसर है माई। अब स्टेप 2 में जो सेंटेंस है वह पहला वाक्य बन गया। अब इसी पहला वाक्य से हम लोग पैसिव बनाते हैं। आप यह बात हमेशा याद रखें कि जब भी किसी प्रश्न से आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो सबसे पहले उसको पहला वाक्य बना लें। अब स्टेप 2 में जो पहला वाक्य है उसका पैसिव वॉइस स्टेप 3 में बनता है ए लेटर इज रिटन बाय माई सन। इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर माई सन अब लास्ट में चला गया है। इसको भी आप हमेशा याद रखें। माई सन पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद है और हम लोग पहला नियम में सीख चुके हैं कि जब उत्तर वाला शब्द पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद हो तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में पहला हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में रख देंगे। तो स्टेप 4 में सेंटेंस बन जाता है इज ए लेटर रिटन बाय माई सन। अब यहां गौर करें, उत्तर वाला शब्द है माई सन। इसको हम अब फिर से प्रश्नवाचक शब्द बनाते हैं। तो माई के जगह पर हम फिर से हुज लिख देते हैं। तो सेंटेंस बनता है स्टेप 5 में इज ए लेटर रिटन बाय हुज सन। और हम लोग टेंस पार्ट 15, टेंस पार्ट 16 और टेंस पार्ट 17 में खूब अच्छी तरह सीख चुके हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के शुरू में आता है। इसीलिए स्टेप 5 से बाय हुज सन को उठाकर हम सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बन जाता है बाय हुज सन इज ए लेटर रिटन। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है हुज सन राइट्स ए लेटर, उसका पैसिव वॉइस स्टेप 6 में बन जाता है बाय हुज सन इज ए लेटर रिटन। यहाँ 6 स्टेप में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। 32वें नंबर सेंटेंस को देखें। किसका बेटा पत्र नहीं लिखता है, इसका हिंदी में पैसिव बनता है किसके बेटा के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। किसका बेटा पत्र नहीं लिखता है का अंग्रेजी होता है whose son does not write a letter और इसका पैसिव वॉइस बनता है by whose son is a letter not written। अब इस सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाना स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में वाक्य को ठीक उसी प्रकार लिख दिया जाता है जैसा यह रहता है। तो स्टेप 1 में हम सेंटेंस को लिखते हैं whose son does not write a letter। यहाँ गौर से देखिए, प्रश्नवाचक शब्द whose के बाद प्राणी सूचक नाउन सन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस वाक्य का, इस सेंटेंस का, इस प्रश्न का हम लोग सबसे पहले उत्तर लिख लेते हैं। तो स्टेप 1 का उत्तर स्टेप 2 में बनता है माई सन डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ गौर से देखिए, हुज सन का आंसर माई सन है। यही माई सन उत्तर वाला शब्द है। इसको आप हमेशा याद रखें। जब भी मैं कहूँ उत्तर वाला शब्द कौन है तो आप माई सन को याद रखें। अब स्टेप 2 में दिया हुआ सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि इसमें डज नॉट लगा हुआ है। इस डज नॉट को हटाकर हम
सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को हम पहला वाक्य बनाते हैं। तो जब हम स्टेप 2 से डज नॉट को हटाते हैं तो स्टेप 3 में सेंटेंस बनता है माई सन राइट्स ए लेटर। अब इसे देखें, यह पहला वाक्य बन गया। अब इस पहला वाक्य से हम लोग पैसिव बनाते हैं, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं जब भी हम किसी प्रश्न से पैसिव वॉइस बनाएं तो सबसे पहले उसको पहला वाक्य बना लें। अब स्टेप 3 में जो सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस स्टेप 4 में बनता है ए लेटर इज रिटन बाय माई सन। स्टेप 1 में दिया हुआ सेंटेंस निगेटिव है, इसीलिए स्टेप 4 को हम निगेटिव बनाते हैं। तो स्टेप 4 में हम पहला हेल्पिंग वर्ब खोजते हैं, इज है, इसके बाद नॉट लगा देते हैं तो यह सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। तो स्टेप 4 में इज के बाद जब हम नॉट लगाते हैं तो स्टेप 5 में सेंटेंस बनता है ए लेटर इज नॉट रिटन बाय माई सन। अब हम देखें उत्तर वाला शब्द स्टेप 5 में कहाँ है। माई सन पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद है, और हम लोग पहला नियम में सीख चुके हैं कि जब उत्तर वाला शब्द पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद हो तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में पहला हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में रख देंगे। तो सेंटेंस बनेगा स्टेप 6 में इज ए लेटर नॉट रिटन बाय माई सन। अब उत्तर वाले शब्द को फिर से हम प्रश्नवाचक शब्द बना लेंगे। तो हुज का उत्तर हुआ था माई, अब इस माई के जगह पर फिर से हम हुज लिख देंगे। तो स्टेप 7 में सेंटेंस बनेगा इज ए लेटर नॉट रिटन बाय हुज सन। अब हम लोग पहले ही सीख चुके हैं टेंस पार्ट 15 में, टेंस पार्ट 16 में और टेंस पार्ट 17 में कि कभी भी प्रश्नवाचक शब्द हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आता है, सबसे शुरू में आता है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप 7 का जो प्रश्नवाचक शब्द है बाय हुज सन उसको उठाकर वाक्य के शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 8 में सेंटेंस बनता है बाय हुज सन इज ए लेटर नॉट रिटन। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 का जो सेंटेंस है हुज सन डज नॉट राइट ए लेटर का पैसिव वॉइस स्टेप 8 में बन जाता है बाय हुज सन इज ए लेटर नॉट रिटन। 33वें सेंटेंस को देखें, कौन सा लड़का पत्र लिखता है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है किस लड़का के द्वारा पत्र लिखा जाता है। कौन सा लड़का पत्र लिखता है, इसका अंग्रेजी होता है व्हिच बॉय राइट्स ए लेटर, और इसका पैसिव बनता है बाय व्हिच बॉय इज ए लेटर रिटन। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक उसी प्रकार लिख दिया जाता है व्हिच बॉय राइट्स ए लेटर। इसमें प्रश्नवाचक शब्द व्हिच है और इसके बाद प्राणी सूचक नाउन बॉय लगा हुआ है, इसीलिए सबसे पहले इस प्रश्न का हम लोग उत्तर लिख देते हैं। स्टेप 2 में इसका उत्तर होता है दिस बॉय राइट्स ए लेटर। यहाँ हम देखें व्हिच बॉय का उत्तर वाला शब्द होता है दिस बॉय। इस उत्तर वाले शब्द को हम याद रखेंगे क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अब स्टेप 2 में हम देख रहे हैं कि यह पहला वाक्य है, अब इसी पहला वाक्य का हम पैसिव बनाएंगे। तो स्टेप 3 में पैसिव वॉइस बनता है स्टेप 2 का ए लेटर इज रिटन बाय दिस बॉय। यहाँ हम देखें उत्तर वाला शब्द दिस बॉय जो है यह हेल्पिंग वर्ब के बाद है। तो जब उत्तर वाला शब्द हेल्पिंग वर्ब के बाद हो तो इस सेंटेंस का पहला हेल्पिंग वर्ब इज को उठाकर हम सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 4 में सेंटेंस बन जाता है इज ए लेटर रिटन बाय दिस बॉय। स्टेप 4 में देखें प्रश्न का उत्तर वाला शब्द दिस बॉय हुआ था, तो इसके जगह पर हम फिर से प्रश्नवाचक शब्द लिख देते हैं। तो स्टेप 5 में सेंटेंस बन जाता है इज ए लेटर रिटन बाय व्हिच बॉय। और हम लोग खूब अच्छी तरह सीख चुके हैं कि किसी भी प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द लास्ट में नहीं रहता है, अंतिम में नहीं रहता है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रहता है, यानी वाक्य के शुरू में रहता है। तो स्टेप 5 में से हम क्या करेंगे, बाय व्हिच बॉय को उठा लेंगे और इसको सबसे शुरू में रख देंगे। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बन जाता है बाय व्हिच बॉय इज ए लेटर रिटन। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है व्हिच बॉय राइट्स ए लेटर, उसका पैसिव वॉइस स्टेप 6 में बन जाता है बाय व्हिच बॉय इज ए लेटर रिटन। 34वें सेंटेंस को देखें, कौन सा लड़का पत्र नहीं लिखता है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है किस लड़का के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। कौन सा लड़का पत्र नहीं लिखता है का अंग्रेजी होता है
which boy does not write a letter, और इसका पैसिव बनता है by which boy is a letter not written। अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, which boy does not write a letter। इसमें हम लोग देखें प्रश्नवाचक शब्द which के बाद प्राणीसूचक नाउन बॉय लगा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सबसे पहले हम उत्तर लिख लेते हैं। तो स्टेप 2 में इसका उत्तर होता है दिस बॉय डज नॉट राइट ए लेटर। इस सेंटेंस में देखें डज नॉट लगा हुआ है, यानी यह सेंटेंस निगेटिव है, तो इसमें से डज नॉट को हटा देते हैं और सेंटेंस को अफर्मेटिव असर्टिव बनाते हैं। तो स्टेप 3 में सेंटेंस बनता है दिस बॉय राइट्स ए लेटर, और यह सेंटेंस पहला वाक्य बन जाता है। अब स्टेप 3 से हम लोग स्टेप 4 में इसका पैसिव बनाते हैं। इसको हम लोग खूब अच्छी तरह सीख चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो स्टेप 4 में पैसिव बनता है ए लेटर इज रिटन बाय दिस बॉय। यहाँ हम देखें इस सेंटेंस को हम लोग अब निगेटिव बनाते हैं, क्योंकि स्टेप 1 में सेंटेंस निगेटिव है। तो स्टेप 4 में पहला हेल्पिंग वर्ब खोजते हैं, देखिए यहाँ इज है, इसके बाद नॉट लगा देते हैं, क्योंकि सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हम हमेशा प्रथम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो जब हम स्टेप 4 में इस के बाद नॉट लगाते हैं तो स्टेप 5 में सेंटेंस बन जाता है ए लेटर इज नॉट रिटन बाय दिस बॉय। यह पैसिव वॉइस का दूसरा सेंटेंस बन जाता है, यह पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब हम खोजेंगे कि उत्तर वाला शब्द कहाँ है। उत्तर वाला शब्द देखिए स्टेप 5 में दिस बॉय है और लास्ट में है, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब देखिए इज उसके बाद है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, स्टेप 5 में से पहला हेल्पिंग वर्ब इज को उठाकर सबसे शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बन जाता है इज ए लेटर नॉट रिटन बाय दिस बॉय। अब स्टेप 6 में हम देखते हैं कि उत्तर वाला शब्द क्या है। तो यहाँ उत्तर वाला शब्द दिस बॉय है, इसको हम लोग फिर से प्रश्नवाचक शब्द में बदल देते हैं। तो दिस के बदले फिर से व्हिच लिख देते हैं। तो स्टेप 7 में सेंटेंस बनता है इज ए लेटर नॉट रिटन बाय व्हिच बॉय। और हम लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंत में नहीं रहता है, इसीलिए बाय व्हिच बॉय को उठाकर सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 8 में सेंटेंस बनता है बाय व्हिच बॉय इज ए लेटर नॉट रिटन। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है व्हिच बॉय डज नॉट राइट ए लेटर, उसका पैसिव वॉइस स्टेप 8 में बनता है बाय व्हिच बॉय इज ए लेटर नॉट रिटन। 35वें सेंटेंस को देखें, कौन सा लड़का पत्र लिखता है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है किस लड़का के द्वारा पत्र लिखा जाता है। कौन सा लड़का पत्र लिखता है का अंग्रेजी होता है व्हाट बॉय राइट्स ए लेटर, और इसका पैसिव बनता है बाय व्हाट बॉय इज ए लेटर रिटन। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। तो स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक उसी प्रकार लिख दिया जाता है व्हाट बॉय राइट्स ए लेटर। इसमें हम देखें प्रश्नवाचक शब्द व्हाट है और उसके बाद प्राणीसूचक नाउन बॉय जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का सबसे पहले हम उत्तर लिख देते हैं। तो स्टेप 2 में इसका आंसर होता है दिस बॉय राइट्स ए लेटर। यहाँ आप गौर से देखें, जो स्टेप 1 में प्रश्नवाचक शब्द है व्हाट बॉय, उसका उत्तर वाला शब्द होता है स्टेप 2 में दिस बॉय। इस उत्तर वाले शब्द को आप हमेशा याद रखेंगे। अब देखने से स्टेप 2 में लगता है कि यह वाक्य पहला वाक्य है। अब इस पहले वाक्य का हम लोग पैसिव बना लेते हैं। तो स्टेप 3 में सेंटेंस बनता है ए लेटर इज रिटन बाय दिस बॉय। यह पैसिव वॉइस का पहला सेंटेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तर वाले शब्द को देखेंगे कहाँ है। दिस बॉय देखिए सबसे लास्ट में है, और यह पहला हेल्पिंग वर्ब इज है, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब के बाद है उत्तर वाला शब्द। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 3 का इज जो है हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरू में रख देंगे। तो स्टेप 4 में सेंटेंस बनेगा इज ए लेटर रिटन बाय दिस बॉय। यह देखिए क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे कि उत्तर वाला शब्द है उसके जगह पर फिर से हम प्रश्नवाचक शब्द रख देंगे। तो उत्तर वाला शब्द है स्टेप 4 में दिस बॉय, अब दिस बॉय की जगह पर फिर से हम व्हाट बॉय लिख देंगे। तो स्टेप 5 में सेंटेंस बन जाता है इज ए लेटर रिटन बाय व्हाट बॉय। हम स्टेप 5 में देखें व्हाट बॉय प्रश्नवाचक शब्द है
और हम जानते हैं कि कभी भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंतिम में नहीं रहता है, इसीलिए प्रश्नवाचक शब्द को उठाकर हम सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बनता है बाय व्हाट बॉय इज ए लेटर रिटन। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है व्हाट बॉय राइट्स ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस स्टेप 6 में बनता है बाय व्हाट बॉय इज ए लेटर रिटन। 36वें सेंटेंस को देखें, कौन सा लड़का पत्र नहीं लिखता है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है किस लड़का के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। कौन सा लड़का पत्र नहीं लिखता है का अंग्रेजी होता है व्हाट बॉय डज नॉट राइट ए लेटर, और इसका पैसिव वॉइस बनता है बाय व्हाट बॉय इज ए लेटर नॉट रिटन। अब हम लोग इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक उसी प्रकार लिख दिया जाता है। व्हाट बॉय डज नॉट राइट ए लेटर, यहाँ आप देखें प्रश्नवाचक शब्द व्हाट है, उसके बाद प्राणी सूचक नाउन बॉय जुड़ा हुआ है। इसी कारण इस सेंटेंस का, इस प्रश्न का हम लोग सबसे पहले उत्तर लिखते हैं। तो स्टेप 2 में इसका उत्तर होता है दिस बॉय डज नॉट राइट ए लेटर। स्टेप 2 में देखें प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर वाला शब्द दिस बॉय है। इस उत्तर वाले शब्द को आप हमेशा याद रखें। स्टेप 2 में देखें यह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें डज नॉट जुड़ा हुआ है। स्टेप 2 में से इसी डज नॉट को हटा देंगे तो स्टेप 3 में सेंटेंस बनता है दिस बॉय राइट्स ए लेटर। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पहला वाक्य बन गया। अब इसी पहला वाक्य से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो स्टेप 3 का पैसिव वॉइस स्टेप 4 में बनता है ए लेटर इज रिटन बाय दिस बॉय। स्टेप 1 में दिया गया सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए स्टेप 4 में नॉट लगाकर इसको हम निगेटिव बनाते हैं। स्टेप 4 में पहला हेल्पिंग वर्ब इज है, इस इज के बाद हम नॉट लगा देते हैं तो यह सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। तो स्टेप 5 में स्टेप 4 का हम निगेटिव बनाते हैं ए लेटर इज नॉट रिटन बाय दिस बॉय। स्टेप 5 में देखें उत्तर वाला शब्द दिस बॉय हेल्पिंग वर्ब इज के बाद है, इसीलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बनता है इज ए लेटर नॉट रिटन बाय दिस बॉय। अब स्टेप 6 में देखें उत्तर वाला शब्द है दिस बॉय, व्हाट के बदले यहाँ दिस आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस दिस को फिर व्हाट में बदल देंगे। तो स्टेप 7 में सेंटेंस बन जाएगा इज ए लेटर नॉट रिटन बाय व्हाट बॉय। और हम जानते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द हमेशा सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आता है, लेकिन यहाँ देखें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के लास्ट में है, तो इसीलिए बाय व्हाट बॉय को उठाकर हम सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 8 में सेंटेंस बनता है बाय व्हाट बॉय इज ए लेटर नॉट रिटन। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है व्हाट बॉय डज नॉट राइट ए लेटर, उसका पैसिव वॉइस स्टेप 8 में बन जाता है बाय व्हाट बॉय इज ए लेटर नॉट रिटन। 37वें वाक्य को देखें, कितना लंबा लड़का पत्र लिखता है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है कितना लंबा लड़का के द्वारा पत्र लिखा जाता है। कितना लंबा लड़का पत्र लिखता है का अंग्रेजी होता है हाउ टॉल बॉय राइट्स ए लेटर, और इसका पैसिव वॉइस बनता है बाय हाउ टॉल बॉय इज ए लेटर रिटन। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक उसी प्रकार लिख दिया जाता है हाउ टॉल बॉय राइट्स ए लेटर। यहाँ आप देखें प्रश्नवाचक शब्द हाउ टॉल के बाद प्राणी सूचक नाउन बॉय लगा हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का सबसे पहले हम उत्तर लिख लेते हैं। स्टेप 2 में स्टेप 1 का उत्तर होता है सो टॉल बॉय राइट्स ए लेटर। यहाँ उत्तर वाला शब्द है सो टॉल बॉय। इस उत्तर वाले शब्द को आप हमेशा याद रखें क्योंकि अंतिम में जाकर फिर से इसको प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। यहाँ हम देखें स्टेप 2 में पहला वाक्य बन गया। अब इस पहले वाक्य का हम लोग पैसिव बनाते हैं। तो स्टेप 3 में स्टेप 2 का पैसिव वॉइस बनता है ए लेटर इज रिटन बाय सो टॉल बॉय। यहाँ हम देखें उत्तर वाला शब्द सो टॉल बॉय हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, इसीलिए पहला हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे शुरू में रखते हैं। यदि उत्तर वाला शब्द सो टॉल बॉय हेल्पिंग वर्ब से शुरू में रहता तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में हम नहीं रखते, लेकिन यहाँ उत्तर वाला शब्द देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद है, इसीलिए पहला हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम सेंटेंस के शुरू में रख देंगे
तो स्टेप 4 में सेंटेंस बन जाता है इज ए लेटर रिटन बाय सो टॉल बॉय। यहां आप देखें क्या करेंगे, जो उत्तर वाला शब्द है उसके जगह पर फिर से हम प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे। तब स्टेप 5 में सेंटेंस बन जाता है इज ए लेटर रिटन बाय हाउ टॉल बॉय। यहां हम देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द हाउ टॉल बॉय वाक्य के अंतिम में है, और हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रहता है। तो स्टेप 5 से बाय हाउ टॉल बॉय को उठाकर सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं, तो सेंटेंस बनता है स्टेप 6 में बाय हाउ टॉल बॉय इज ए लेटर रिटन। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है हाउ टॉल बॉय राइट्स ए लेटर, उसका पैसिव वॉइस स्टेप 6 में बनता है बाय हाउ टॉल बॉय इज ए लेटर रिटन। 38वें सेंटेंस को देखें, कितना लंबा लड़का पत्र नहीं लिखता है। इसका हिंदी में पैसिव बनता है कितना लंबा लड़का के द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। कितना लंबा लड़का पत्र नहीं लिखता है का अंग्रेजी होता है हाउ टॉल बॉय डज नॉट राइट ए लेटर, और इसका पैसिव बनता है बाय हाउ टॉल बॉय इज ए लेटर नॉट रिटन। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, हाउ टॉल बॉय डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द हाउ टॉल के बाद प्राणी सूचक नाउन बॉय जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का सबसे पहले हम उत्तर लिख लेते हैं। तो स्टेप 2 में सेंटेंस बनता है सो टॉल बॉय डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ उत्तर वाला शब्द है सो टॉल बॉय, इसको आप हमेशा याद रखें, क्योंकि बाद में जाकर इसी उत्तर वाले शब्द को फिर से प्रश्नवाचक शब्द बना लेना है। स्टेप 2 में देखें डज नॉट लगा हुआ है, यानी यह निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले इसमें से डज नॉट को हटाकर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टेप 2 में से जब हम डज नॉट को हटाते हैं तो स्टेप 3 में सेंटेंस बन जाता है सो टॉल बॉय राइट्स ए लेटर। अब यह पहला वाक्य बन गया। अब इसी पहले वाक्य का हम लोग पैसिव बना लेते हैं। तो स्टेप 4 में इसका पैसिव बनता है ए लेटर इज रिटन बाय सो टॉल बॉय। यहां हम देखें स्टेप 4 वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन स्टेप 1 में दिया हुआ सेंटेंस निगेटिव है, इसीलिए स्टेप 4 में पहला हेल्पिंग वर्ब इज के बाद हम लोग नॉट रखकर इसको निगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, यानी इसको निगेटिव पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। जब हम स्टेप 4 में पहला हेल्पिंग वर्ब इज के बाद नॉट लगाते हैं तो स्टेप 5 में सेंटेंस बनता है ए लेटर इज नॉट रिटन बाय सो टॉल बॉय। अब हम लोग यहाँ देखें इस सेंटेंस में कि उत्तर वाला शब्द सो टॉल बॉय हेल्पिंग वर्ब इज के बाद है। यदि हेल्पिंग वर्ब से पहले रहता सो टॉल बॉय तो हम ऐसा नहीं करते, लेकिन सो टॉल बॉय उत्तर वाला शब्द हेल्पिंग वर्ब के बाद है, इसीलिए पहला हेल्पिंग वर्ब इज को उठाकर हम क्या करते हैं वाक्य के शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बन जाता है इज ए लेटर नॉट रिटन बाय सो टॉल बॉय। अब सेंटेंस 6 में देखें उत्तर वाला शब्द है सो टॉल बॉय, इससे फिर हम प्रश्नवाचक शब्द बना लेते हैं। तो सो के जगह यहाँ फिर से हाउ लगा देते हैं, फिर सो को हटा देते हैं और इसके जगह पर हाउ लिख देते हैं। तो स्टेप 7 में सेंटेंस बनता है इज ए लेटर नॉट रिटन बाय हाउ टॉल बॉय। यहाँ देखें प्रश्नवाचक शब्द हाउ सेंटेंस के लास्ट में है, और हम लोग सीख चुके हैं कि कभी भी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के लास्ट में नहीं रहता है, यह सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रहता है। तो हम क्या करेंगे स्टेप 7 से बाय हाउ टॉल बॉय को उठाकर सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 8 में सेंटेंस बनेगा बाय हाउ टॉल बॉय इज ए लेटर नॉट रिटन। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 का सेंटेंस हाउ टॉल बॉय डज नॉट राइट ए लेटर का पैसिव वॉइस स्टेप 8 में बन जाता है बाय हाउ टॉल बॉय इज ए लेटर नॉट रिटन। 39वें सेंटेंस को देखें कितने लड़के पत्र लिखते हैं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है कितने लड़कों के द्वारा पत्र लिखे जाते हैं। कितने लड़के पत्र लिखते हैं का अंग्रेजी होता है हाउ मेनी बॉयज राइट लेटर्स, और इसका पैसिव वॉइस बनता है बाय हाउ मेनी बॉयज आर लेटर्स रिटन। अब इस सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखें। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है वैसा ही लिख दिया जाता है हाउ मेनी बॉयज राइट लेटर्स। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द हाउ मेनी है,
इसके बाद प्राणी सूचक नाउन बॉयज जुड़ा हुआ है, इसीलिए सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं। स्टेप 1 का उत्तर स्टेप 2 में बनता है सो मेनी बॉयज राइट लेटर्स। इसमें देखें हाउ मेनी बॉयज का उत्तर वाला शब्द है सो मेनी बॉयज। इस उत्तर वाले शब्द को हमेशा याद रखें, क्योंकि इन उत्तर वाले शब्दों के जगह पर फिर से हम प्रश्नवाचक शब्दों को रख देंगे। स्टेप 2 को आप गौर से देखें, यह पहला वाक्य है, इसीलिए स्टेप 2 का हम लोग पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो स्टेप 3 में इसका पैसिव वॉइस बनता है लेटर्स आर रिटन बाय सो मेनी बॉयज। यहाँ हम लोग गौर से देखें, उत्तर वाला शब्द सो मेनी बॉयज हेल्पिंग वर्ब के बाद है, इसीलिए इसमें पहला हेल्पिंग वर्ब आर को उठाएंगे और सेंटेंस के शुरू में रख देंगे। तो स्टेप 4 में सेंटेंस बन जाता है आर लेटर्स रिटन बाय सो मेनी बॉयज। अब यहाँ आप गौर से देखें, जो उत्तर वाला शब्द है सो मेनी बॉयज, इसको फिर हटा देंगे, यानी हाउ का उत्तर हुआ था सो, तो फिर से सो को हटा देंगे और हाउ लिख देंगे। तो स्टेप 5 में सेंटेंस बनता है आर लेटर्स रिटन बाय हाउ मेनी बॉयज। हम यहाँ देख रहे हैं कि हाउ मेनी बॉयज सेंटेंस के लास्ट में है, और हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों में कभी भी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के लास्ट में नहीं रहता है, हमेशा प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रहता है। तो स्टेप 5 का बाय हाउ मेनी बॉयज को उठाकर हम सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बनता है बाय हाउ मेनी बॉयज आर लेटर्स रिटन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में जो लिखा गया सेंटेंस है हाउ मेनी बॉयज राइट लेटर्स, इसका पैसिव वॉइस स्टेप 6 में बन जाता है बाय हाउ मेनी बॉयज आर लेटर्स रिटन। 40वें सेंटेंस को देखें, कितने लड़के पत्र नहीं लिखते हैं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है कितने लड़कों के द्वारा पत्र नहीं लिखे जाते हैं। कितने लड़के पत्र नहीं लिखते हैं का अंग्रेजी होता है हाउ मेनी बॉयज डू नॉट राइट लेटर्स, और इसका पैसिव बनता है बाय हाउ मेनी बॉयज आर लेटर्स नॉट रिटन। अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक उसी प्रकार लिख दिया जाता है हाउ मेनी बॉयज डू नॉट राइट लेटर्स। यहाँ देखें हाउ मेनी प्रश्नवाचक शब्दों के बाद बॉयज प्राणी सूचक नाउन है, इसीलिए इस प्रश्न का सबसे पहले उत्तर लिखते हैं। स्टेप 2 में इसका उत्तर होता है सो मेनी बॉयज डू नॉट राइट लेटर्स। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर स्टेप 2 में सो मेनी बॉयज है। इस उत्तर वाले शब्दों को हमेशा हम याद रखेंगे, क्योंकि इस उत्तर वाले शब्दों को फिर से हमको प्रश्नवाचक शब्दों में बदल देना है अंतिम में जाकर। स्टेप 2 में एक बात और देखें, यहाँ डू नॉट लगा हुआ है, तो बिल्कुल साफ है कि यह सेंटेंस निगेटिव है। हम इस डू नॉट को इस सेंटेंस से हटा देते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जब हम स्टेप 2 से डू नॉट को हटाते हैं तो स्टेप 3 में सेंटेंस बन जाता है सो मेनी बॉयज राइट लेटर्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पहला वाक्य बन गया। अब इस पहले वाक्य से हम लोग पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो स्टेप 3 का पैसिव वॉइस स्टेप 4 में बनता है लेटर्स आर रिटन बाय सो मेनी बॉयज। हम स्टेप 4 को गौर से देखें, यहाँ अफर्मेटिव पैसिव वॉइस है, लेकिन हम स्टेप 1 में देखते हैं कि डू नॉट लगा हुआ है, तो इसीलिए स्टेप 4 से हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टेप 4 में पहला हेल्पिंग वर्ब खोजते हैं आर है, इसके बाद नॉट लगा देते हैं। तो स्टेप 5 में सेंटेंस बन जाता है लेटर्स आर नॉट रिटन बाय सो मेनी बॉयज। अब हम लोग स्टेप 5 में देखेंगे कि उत्तर वाला शब्द सो मेनी बॉयज पहला हेल्पिंग वर्ब आर के बाद है, तो इस पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में हम रख देते हैं। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बनता है आर लेटर्स नॉट रिटन बाय सो मेनी बॉयज। अब स्टेप 6 में देखें, उत्तर वाला शब्द सो मेनी बॉयज है, इसको हम लोग फिर से प्रश्नवाचक शब्दों में बदल देंगे। यहाँ देखें हाउ का उत्तर है सो, तो केवल सो के जगह पर हम हाउ लिख देंगे तो यह प्रश्नवाचक शब्दों में बदल जाएगा। तो स्टेप 7 में सेंटेंस बन जाता है आर लेटर्स नॉट रिटन बाय हाउ मेनी बॉयज। स्टेप 7 में देखें प्रश्नवाचक शब्द हाउ मेनी बॉयज वाक्य के अंत में है, और हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों में कभी भी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के लास्ट में नहीं रहता है, हमेशा प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रहता है। तो जब हम स्टेप 7 से बाय हाउ मेनी बॉयज को उठाकर सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं
तो स्टेप 8 बनता है बाय हाउ मेनी बॉयज आर लेटर्स नॉट रिटन। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 में जो सेंटेंस है हाउ मेनी बॉयज डू नॉट राइट लेटर्स, इसका पैसिव वॉइस स्टेप 8 में बनता है बाय हाउ मेनी बॉयज आर लेटर्स नॉट रिटन। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द के बाद वस्तु सूचक नाउन या प्राणी सूचक नाउन जुड़ा हुआ रहता है या प्रश्नवाचक शब्द स्वयं किसी वस्तु या प्राणी को सूचित करता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सबसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर लिख लेते हैं। यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो यह पहला वाक्य बन जाता है, और यदि वाक्य निगेटिव है तो इसमें से नॉट को भी हटा देते हैं, इससे भी यह पहला वाक्य बन जाता है। फिर पहला वाक्य से हम इसका पैसिव बना लेते हैं। यदि आवश्यकता होती है, यदि आवश्यकता पड़ती है तो प्रथम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लाकर पैसिव वाक्य को निगेटिव बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर वाला शब्द हेल्पिंग वर्ब से पहले है या बाद में। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति को आप हमेशा याद रखें जब भी प्रश्नवाचक वाक्य का आप पैसिव बनाते हैं। फिर से मैं इसको दोबारा बोल देता हूं। इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर वाला शब्द हेल्पिंग वर्ब से पहले है या बाद में। यदि प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर वाला शब्द हेल्पिंग वर्ब से पहले हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब का स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल हम उत्तर वाले शब्द को हटाकर फिर से प्रश्नवाचक शब्द लिख देते हैं, हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर वाला शब्द हेल्पिंग वर्ब के बाद हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब का स्थान बदलने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। इसके बाद हम उत्तर वाले शब्द को हटाकर फिर से प्रश्नवाचक शब्द लिख देते हैं। फिर इस प्रश्नवाचक शब्द को उठाकर हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख देते हैं, हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है, लेकिन जब हु और हुम रहता है तो बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रम पैदा हो जाता है, अर्थात बड़े बड़े विद्वानों को भी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसमें बड़े बड़े विद्वानों के बीच भी मतभेद है। आजकल जो प्रचलित है उसे भी लिखूंगा और जो नियम के अनुसार सही है उसे भी लिखूंगा। इस अंतिम लाइन का अर्थ यह है कि आजकल जो ज़्यादा लोग लिखते हैं उसे भी मैं लिखूंगा, लेकिन नियम के अनुसार जो सही है उसे भी मैं लिखूंगा। कब हु और कब हुम का प्रयोग करना चाहिए, इसमें बड़े बड़े विद्वानों के बीच भी मतभेद है। इसको जानने के लिए आप इस टेबल को याद रखें, इस सारणी को याद रखें। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में आई आता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। नॉमिनेटिव केस में वी आता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। नॉमिनेटिव केस में यू आता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। नॉमिनेटिव केस में ही आता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। नॉमिनेटिव केस में शी आता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। नॉमिनेटिव केस में दे आता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। जब भी आप देखें कोई प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में रहे, अर्थात आई रहे या वी रहे या यू रहे या ही रहे या सी रहे या दे रहे, तो इसको हटाकर जब हमें प्रश्न वाला शब्द रखना हो, हु या हुम को रखना हो, तो हमें हमेशा हु रखना चाहिए। और जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में मी रहे या अस रहे या यू रहे या हिम रहे या हर रहे या देम रहे या कोई भी नाउन या प्रोनाउन बाई के बाद रहे,
और उसको हटाकर फिर से हमको प्रश्नवाचक शब्द रखना हो हु या हुम, तो हमेशा हमें उसके जगह पर हुम रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा नियम है और बहुत ही आसान नियम है। सिर्फ इस सारणी को याद रखें, आपको हु रखना है या हुम रखना है, इसमें आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। पहला वाक्य से जब हम पैसिव बना लेते हैं, फिर जिस समय हम लोग उत्तर वाले शब्द को हटाकर फिर से प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, उसी समय यह ध्यान रखें कि जब आई या वी या यू या ही या सी या दे को हटाकर हु या हुम को लिखना पड़े तो हमें हु लिखना चाहिए। और जब मी या अस या यू या हिम या हर या देम को हटाकर हु या हुम को लिखना पड़े तो हमें हुम लिखना चाहिए। बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहता है, इसीलिए बाय के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन रहे तो हु या हुम को हटाकर हुम ही लिखें। 41वें सेंटेंस को देखें, मैं पत्र किसको लिखता हूं। इसका हिंदी में पैसिव बनता है मेरे द्वारा पत्र किसको लिखा जाता है। मैं पत्र किसको लिखता हूं, इसका अंग्रेजी होता है whom do I write a letter, और इसका पैसिव बनता है whom is a letter written by me। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक उसी प्रकार लिख दिया जाता है। whom do I write a letter, यहाँ whom प्रश्नवाचक शब्द प्राणी को सूचित कर रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस का सबसे पहले हम उत्तर लिख लेते हैं। स्टेप 2 में इसका उत्तर होता है I write him a letter। यह पहला वाक्य है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज जान लें कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, हिम और ए लेटर। यहां आप ध्यान रखें, आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को शुरू में ले जाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आप हिम को भी उठाकर शुरू में ले जाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं और आप ए लेटर को भी शुरू में ले जाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम लोगों ने 17वें सेंटेंस में हिम को शुरू में ले जाकर पैसिव वॉइस बनाना सीखा था, लेकिन यहां हम लोग ए लेटर को शुरू में ले जाकर पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो अब हम स्टेप 2 का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। स्टेप 3 में तो इसका पैसिव वॉइस बनता है ए लेटर इज रिटन हिम बाय मी। यहां आप देखें हुम का उत्तर वाला शब्द हिम यहां लास्ट में ही रहता है और इसका स्थान प्रथम हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, इसलिए प्रथम हेल्पिंग वर्ब इज को उठाकर हम शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 4 बनता है इज ए लेटर रिटन हिम बाय मी। अब हम देखेंगे कि प्रश्न का उत्तर वाला शब्द कहां है। तो प्रश्न का उत्तर वाला शब्द हिम है। यह हिम प्रश्नवाचक शब्द हुम का उत्तर हुआ था, इसीलिए दोबारा से हम हिम को हटाकर फिर से हुम लिख देंगे। और हम जानते हैं कि हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए जब हम हिम को हटाएंगे तो कभी भी हु का या हुम का हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस हुम ही रखेंगे। तो हिम को हटाकर हम क्या करते हैं, फिर से हुम लिखते हैं। तो स्टेप 5 में सेंटेंस बनता है इज ए लेटर रिटन हुम बाय मी। हम लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द कभी भी सेंटेंस के अंतिम भाग में नहीं रहता है, यह हमेशा सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रहता है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ होम को उठाकर सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बन जाता है whom is a letter written by me, या कुछ विद्वान इसको लिखते हैं स्टेप 6 में who is a letter written by me। लेकिन आप इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नियम के अनुसार बनाएं, तुक्का पर ना बनाएं। और इसका नियम है कि किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर यदि ऑब्जेक्टिव केस में हो और उस ऑब्जेक्टिव केस वाले उत्तर के जगह पर फिर से प्रश्नवाचक शब्द लिखना हो तो हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना ठीक रहेगा। चूंकि यहां हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए यहां हुम रखना ही उचित है, इसीलिए आप यहां हुम को ही रखें।
42वें सेंटेंस को देखें, मैं पत्र किसको नहीं लिखता हूं, इसका हिंदी में पैसिव बनता है। मेरे द्वारा पत्र किसको नहीं लिखा जाता है, मैं पत्र किसको नहीं लिखता हूं का अंग्रेजी होता है whom do I not write a letter, और इसका पैसिव वॉइस बनता है whom is a letter not written by me। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक उसी प्रकार लिख दिया जाता है, whom do I not write a letter। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द whom है और यह किसी प्राणी को सूचित कर रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस का सबसे पहले हम उत्तर लिख लेते हैं। स्टेप 2 में इसका उत्तर होता है I do not write him a letter। देखिए पहला वाला स्टेप का अर्थ होता है मैं किसको पत्र नहीं लिखता हूं, तो इसका उत्तर होता है मैं उसको पत्र नहीं लिखता हूं। तो बिल्कुल साफ है कि whom का उत्तर होता है him। अब इस him को हमेशा आप याद रखें, क्योंकि पहला वाक्य का पैसिव बनाने के बाद इसी उत्तर वाले शब्द him पर यह निर्भर करेगा कि पैसिव वॉइस के पहले पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम सब्जेक्ट से पहले रखें या न रखें, और इसी उत्तर वाले शब्द हिम को हटाकर फिर से प्रश्नवाचक शब्द whom लिख देना है। इसीलिए इस उत्तर वाले शब्द को आप हमेशा याद रखें। अब देखिए स्टेप 2 में जो सेंटेंस है उसमें डू नॉट लगा हुआ है, यानी यह सेंटेंस निगेटिव है, तो इस सेंटेंस में से डू नॉट को हटा देते हैं। तो स्टेप 3 में सेंटेंस बनता है आई राइट हिम ए लेटर। अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि यहां दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है हिम और दूसरा ऑब्जेक्ट है लेटर। आप चाहें तो हिम को शुरू में ले जाकर भी इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और आप चाहें तो ए लेटर को भी शुरू में ले जाकर इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन हिम को शुरू में ले जाकर हम लोग पैसिव वॉइस बना चुके हैं 17वें सेंटेंस में, 17 के पार्ट बी में। इसीलिए हम लोग यहां क्या करेंगे, ए लेटर को शुरू में ले जाकर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जो स्टेप 3 में सेंटेंस है आई राइट हिम ए लेटर, इसका हम लोग पैसिव बना लेते हैं। तो स्टेप 4 में इसका पैसिव बनता है ए लेटर इज रिटन हिम बाय मी। यहां आप गौर करें कि स्टेप 1 वाला सेंटेंस निगेटिव है, इसीलिए स्टेप 4 में भी प्रथम हेल्पिंग वर्ब इसको खोजते हैं और इसके बाद नॉट लगा देते हैं। तो स्टेप 5 में सेंटेंस बनता है A letter is not written him by me। अब यहां देखें कि उत्तर वाला शब्द कहां है। उत्तर वाला शब्द हिम देखिए यहां है और इसका स्थान प्रथम हेल्पिंग वर्ब इज के बाद है, इसीलिए हम यहां क्या करेंगे, प्रथम हेल्पिंग वर्ब इज को उठाकर सेंटेंस के शुरू में रख देंगे। तो सेंटेंस स्टेप 6 में बन जाता है इज ए लेटर नॉट रिटन हिम बाय मी। अब उत्तर वाले शब्द हिम को हटाकर फिर से हम प्रश्नवाचक शब्द whom लिखते हैं। चूंकि हिम ऑब्जेक्ट है, इसीलिए जब भी हम हिम को हटाएंगे तो whom का whom ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। तो हिम को हटाकर जब हम इसके जगह whom लिखते हैं तो स्टेप 7 में सेंटेंस बन जाता है इज ए लेटर नॉट रिटन whom बाय मी। अब हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंतिम भाग में या अंतिम में प्रश्नवाचक शब्द नहीं रहता है, लेकिन स्टेप 7 में आप देखें whom सेंटेंस के अंतिम भाग में है, इसीलिए इस जगह से whom को उठाकर सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख देते हैं। तो स्टेप 8 में सेंटेंस बन जाता है whom is a letter not written by me। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेप 1 का पैसिव वॉइस स्टेप 8 में बन जाता है whom is a letter not written by me। लेकिन कुछ विद्वान इसको स्टेप 8 में who लगाकर भी इसका पैसिव बनाते हैं, और पैसिव वे बनाते हैं who is a letter not written by me। मेरे विचार से आप नियम के अनुसार बनाएं, कभी भी जिस उत्तर वाले शब्द को आप हटाकर फिर से प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं आप उसे देखें कि वह सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है। यदि सब्जेक्टिव केस में रहे तो हु और हुम का सब्जेक्टिव केस हु लिखें, यदि ऑब्जेक्टिव केस में है तो हु या हुम का ऑब्जेक्टिव रूप हुम को ही लिखें। 43वें सेंटेंस को देखें, पत्र कौन लिखता है, इसका हिंदी में पैसिव बनता है पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है। पत्र कौन लिखता है का अंग्रेजी होता है
हु राइट्स ए लेटर, और इसका पैसिव वॉइस दो तरीका से बनता है। पहला, हु इज ए लेटर रिटन बाय, और दूसरा तरीका, बाय हुम इज ए लेटर रिटन। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक उसी प्रकार लिख दिया जाता है। हु राइट्स ए लेटर, इस प्रश्न में देखें हु प्राणी को सूचित कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले इस सेंटेंस का उत्तर स्टेप 2 में लिखते हैं। आई राइट ए लेटर, यह सेंटेंस पहला वाक्य है, इसीलिए इस सेंटेंस से हम लोग पैसिव वॉइस बना लेते हैं। स्टेप 3 में सेंटेंस बनता है इसका पैसिव, ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब इसमें हम गौर से देखते हैं कि उत्तर वाला शब्द कहाँ है। तो स्टेप 1 में जो प्रश्नवाचक शब्द हु है, इसका उत्तर वाला शब्द यहाँ आई है, और जब इस सेंटेंस का यानी स्टेप 2 में जो सेंटेंस है, जब इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं तो आई चला जाता है लास्ट में और मी में बदल जाता है। यानी हम इस अब मी का पोजीशन देखेंगे। मी बिल्कुल साफ है कि इज हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, इसीलिए स्टेप 3 का पहला हेल्पिंग वर्ब इज जो है, इसको उठाकर हम सेंटेंस के शुरू में रख देंगे। तो स्टेप 4 में सेंटेंस बन जाता है इज ए लेटर रिटन बाय मी। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर मी है, इसको हटाकर हम फिर से प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे, और हम देख रहे हैं कि यह मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए हम यहां हु रखेंगे, लेकिन हु का ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे, हु का नॉमिनेटिव केस नहीं रखेंगे। क्योंकि मी यहां ऑब्जेक्टिव केस में है तो फिर से प्रश्नवाचक शब्द को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे, और ऐसा किसी भी प्रश्नवाचक शब्द के साथ नहीं है, सिर्फ हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, इसीलिए मी के जगह पर हम हुम लिखेंगे। तो स्टेप 5 में सेंटेंस बन जाता है इज ए लेटर रिटन बाय हुम। अब हम क्या करेंगे, यहां हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द हुम वाक्य के लास्ट में है, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं कि कभी भी सेंटेंस के शुरू में रहता है, और वह भी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। इसीलिए इस सेंटेंस में या तो केवल हुम को उठा के पहले रख देंगे, या बाय हुम, दोनों को उठा के रखेंगे पहले। दोनों ही स्थिति में हम लोग इसका रूप नहीं बदलेंगे, केवल हुम को उठा के रखेंगे। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बन जाता है हुम इज ए लेटर रिटन बाय, या जब हमको मन होगा बाय हुम दोनों को उठाकर रखें तो बाय हुम को उठाकर शुरू में रख देंगे। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बनता है बाय हुम इज ए लेटर रिटन। लेकिन विद्वान लोग इसको क्या करते हैं, जब केवल हुम को उठा के रखते हैं तो उसको हु में बदल देते हैं, और स्टेप 6 में वे लोग सेंटेंस लिखते हैं, वे विद्वान लोग हु इज ए लेटर रिटन बाय। लेकिन मेरे विचार से जब भी इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाइए तो हु को हुम में आप न बदलें, क्योंकि यही नियम के अनुसार सही है। और मैं इस मामले में, इस संबंध में मैं बहुत बड़े व्याकरणाचार्य, बहुत बड़े ग्रामेरियन नेस्फील्ड साहब से सहमत हूं। नेस्फील्ड साहब का भी यही विचार है। 44वें सेंटेंस को देखें, पत्र कौन नहीं लिखता है, इसका हिंदी में पैसिव बनता है पत्र किसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। पत्र कौन नहीं लिखता है का अंग्रेजी होता है हु डज नॉट राइट ए लेटर, और इसका पैसिव दो ढंग से बनता है। पहला, हु इज ए लेटर नॉट रिटन बाय, और दूसरा पैसिव बनता है बाय हुम इज ए लेटर नॉट रिटन। अब हम लोग इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना स्टेप बाय स्टेप सीखें। स्टेप 1 में जैसा सेंटेंस रहता है ठीक उसी प्रकार लिख दिया जाता है, हु डज नॉट राइट ए लेटर। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द हु है जो प्राणी को सूचित कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले इसका उत्तर स्टेप 2 में हम लिख लेते हैं आई डू नॉट राइट ए लेटर। इस सेंटेंस में डू नॉट लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस निगेटिव है। इस सेंटेंस में से हम लोग क्या करते हैं, डू नॉट को हटा लेते हैं। तो स्टेप 3 में सेंटेंस बनता है आई राइट ए लेटर। अब यह पहला वाक्य है, इसीलिए इस पहले वाक्य से हम लोग पैसिव बनाएंगे, लेकिन पैसिव बनाने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर वाला शब्द है आई, और यह आई स्टेप 3 में शुरू में ही रहता है। इस उत्तर वाले शब्द को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसको फिर से हटाकर हमको प्रश्नवाचक शब्द में बदल देना है, और दूसरा इसी के पोजीशन पर, इसी के स्थान पर हम यह तय करेंगे कि इसका पैसिव बनाने के बाद पहला हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में रखना है या नहीं रखना है।
इसीलिए यह उत्तर वाला शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप हमेशा बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से याद रखें। जब हम स्टेप 3 के वाक्य से पैसिव बनाते हैं तो स्टेप 4 में सेंटेंस बनता है ए लेटर इज रिटन बाय मी। चूंकि स्टेप 1 में निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए स्टेप 4 में पहला हेल्पिंग वर्ब खोजते हैं जो कि इज है, और इसके बाद नॉट रख देने से वाक्य निगेटिव बन जाता है। जब हम इज के बाद नॉट रखते हैं तो स्टेप 5 में सेंटेंस बन जाता है ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। अब हम लोग खोजेंगे उत्तर वाला शब्द कहाँ है। देखिए, जब हम स्टेप 3 से पैसिव वॉइस बनाए थे तो आई चला गया था लास्ट में और मी में बदल गया था, यानी स्टेप 5 में भी लास्ट में मी है ही। यह उत्तर वाला शब्द है। अब हम मी का स्थान देखते हैं। यहां आप देखिए, मी का स्थान पहला हेल्पिंग वर्ब इसके बाद है, इसीलिए हम स्टेप 5 से पहला हेल्पिंग वर्ब इज को हटाकर शुरू में रख देंगे। तो स्टेप 6 में सेंटेंस बनता है इज ए लेटर नॉट रिटन बाय मी। अब इसमें देखें, उत्तर वाला शब्द मी अंतिम में है, इसको फिर से हटाकर हम लोग प्रश्नवाचक शब्द हु लिख देंगे। यहां हमको हु लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहां हम हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम ही लिखेंगे। हु हम किसी भी हालत में नहीं लिखेंगे। जब मी को हटाकर हम लोग हुम लिखेंगे तो स्टेप 7 में सेंटेंस बन जाता है इज ए लेटर नॉट रिटन बाय हुम। अब यहां देखें, प्रश्नवाचक शब्द हुम सेंटेंस के अंतिम में है, और हम लोग खूब अच्छी तरह सीख चुके हैं टेंस पार्ट 15, टेंस पार्ट 16 और टेंस पार्ट 17 में कि कभी भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंतिम में नहीं रहता है, यह हमेशा वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रहता है। इसीलिए जब हम हुम को उठाकर शुरू में रख देते हैं तो स्टेप 8 में सेंटेंस बनता है हुम इज ए लेटर नॉट रिटन बाय। और जब बाय हुम दोनों को उठाकर हम सेंटेंस के शुरू में रखते हैं तो स्टेप 8 में सेंटेंस बनता है बाय हुम इज ए लेटर नॉट रिटन। लेकिन अधिकतर विद्वान जब बाय हुम को उठाकर रखते हैं तो वह स्टेप 8 में सेंटेंस बनाते हैं बाय हुम इज ए लेटर नॉट रिटन। लेकिन जब केवल हुम को उठाकर रखते हैं तो वे लिखते हैं स्टेप 8 में हु इज ए लेटर नॉट रिटन बाय। लेकिन मैं यहां आपको नियम के अनुसार एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना सिखा रहा हूं, और यही सही है। यहां हु किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, हुम ही होना चाहिए। और इस संबंध में मैं बहुत ही बड़े इंग्लिश के विद्वान, इंग्लिश ग्रामर के विद्वान नेस्फील्ड साहब के बात से सहमत हूं।